हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोटक स्टॉक शाला। मैं हूँ दिवांशी आशय। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में जो आजकल इन्वेस्टर्स के बीच काफी बज़ बना रहा है। मैं बात कर रही हूँ आईपीओ की। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपने आईपीओ के बारे में ये जरूर सुना होगा। आईपीओ क्या है, कंपनीज आईपीओ क्यों लॉन्च करती हैं और इन्वेस्टर्स इससे इतने एक्साइटेड क्यों होते हैं। चलिए आज के वीडियो में समझते हैं। इमेजिन एक कंपनी है जो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहती है। एक्सपेंशन के लिए चाहिए कैश। अब कंपनी के पास दो ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन ये है कि वो बैंक से लोन ले ले या फिर अपने रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स से पैसे बोरो करे, बट इसमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि कंपनी हम जैसे इन्वेस्टर्स को ऑफर करे कि हम उस कंपनी में छोटा सा स्टेक बाय करें और उसमें इन्वेस्ट करें। जब कंपनी एक्सपैंड होके प्रॉफिट्स कमाएगी तब हमें भी उन प्रॉफिट्स में से शेयर मिलेगा। बस यही कंसेप्ट है आईपीओ का। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एक प्रोसेस है जिसमें एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स पहली बार पब्लिक को ऑफर करती है और स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है। इससे पहले कंपनी में सिर्फ प्रमोटर्स और क्लोज इन्वेस्टर्स का ही स्टेक होता है, लेकिन आईपीओ के बाद हमारे जैसे इन्वेस्टर्स को भी शेयर्स खरीदने का मौका मिलता है और लिस्टिंग के बाद इन्वेस्टर्स उस शेयर्स को फ्रीली ट्रेड भी कर पाते हैं। आईपीओ का प्राइमरी पर्पस होता है कंपनी के लिए फ्रेश कैपिटल रेज करना, जिससे वो अपने एक्सपेंशन प्लान्स, नए प्रोजेक्ट्स या फिर एग्जिस्टिंग डेट को रीपे करने के लिए यूज कर सकती है। कंपनी को फंड्स चीपर रेट पे अवेलेबल हो जाता है कंपेयर टू द डेट। आईपीओ से कंपनी के ब्रांड वैल्यू और क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है। आईपीओ का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिट मिल सकता है, यानी जो लोग पहले से कंपनी में इन्वेस्ट कर चुके हैं उन्हें अपने शेयर्स बेचने का मौका मिलता है। अब आईपीओ के प्रोसेस को क्विकली समझ लेते हैं। इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज डिसीजन टू गो पब्लिक, यानी कंपनी डिसाइड करती है कि वो अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करना चाहती है। The second one is appointment of the advisors. कंपनी मर्चेंट बैंकर्स और अंडर राइटर्स को अपॉइंट करती है। मर्चेंट बैंकर्स आईपीओ के प्रोसेस को मैनेज करते हैं। उनकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आईपीओ की स्ट्रैटेजी और स्ट्रक्चर को तैयार करना होता है, ड्यू डिलिजेंस और लीगल मैटर्स को रिव्यू करना बिफोर द कंपनी गोज पब्लिक और इन्वेस्टर्स को कम्युनिकेट करना, ये उनकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। देन कम्स डॉक्यूमेंटेशन एंड अप्रूवल। तो इसके बाद कंपनी DRHP यानी कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर करती है, जिसमें कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन होती है और सेबी को सबमिट करती है। सेबी के अप्रूवल के बाद आईपीओ लॉन्च की प्लानिंग होती है। उसके बाद प्राइस बैंड फिक्स किया जाता है और रोड शोज कंडक्ट किए जाते हैं इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। लास्टली इन्वेस्टर्स शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं और अलॉटमेंट के बाद शेयर्स स्टॉक एक्सचेंजेस यानी कि NSE और BSE पर लिस्ट हो जाते हैं और ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। Here are few key terms that you should know. कुछ की टर्म्स को समझ लेते हैं। The first one is oversubscription. जब आईपीओ के शेयर्स के लिए डिमांड अवेलेबल शेयर्स से ज्यादा हो जाती है तब आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी 1 लाख शेयर्स इशू कर रही है और इन्वेस्टर्स 5 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आईपीओ 5 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। इस केस में इन्वेस्टर्स को प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट मिलता है, यानी अगर आपने 5 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो आपको रफली 1 शेयर अलॉट हो सकता है, बट अलॉटमेंट हर एप्लीकेंट को मिले ऐसा जरूरी नहीं है। ग्रे मार्केट प्रीमियम GMP। तो आईपीओ लिस्ट होने से पहले शेयर्स अनऑफिशियली ग्रे मार्केट में ट्रेड होते हैं। अगर उन शेयर्स की डिमांड ज्यादा होती है तो शेयर्स इश्यू प्राइस के ऊपर ट्रेड करते हैं, जिसे ग्रे मार्केट प्रीमियम कहते हैं। जैसे अगर किसी भी आईपीओ की इश्यू प्राइस 100 रुपीज है और ग्रे मार्केट में 120 पर ट्रेड कर रहा है तो 20 रुपीज GMP है। ये बेसिकली इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स का इंडिकेटर होता है, बट ऑफिशियली रेगुलेटेड नहीं है। नाउ एज एन इन्वेस्टर अगर आप किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो इन पॉइंट्स को याद रखिए। फर्स्ट, चेक द कंपनीज बिजनेस मॉडल एंड द लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। कंपनी क्या करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, रेवेन्यू कैसे कमाती है, इन सब बातों को चेक कीजिए। चेक द इंडस्ट्री एंड द मार्केट ट्रेंड्स।
ये देखिए कि कंपनी किस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है, मार्केट ट्रेंड्स क्या हैं। जो कंपनी एक ग्रोइंग इंडस्ट्री में है उसके बेटर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जरूर रिव्यू कीजिए। चेक द रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ द कंपनी, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन्स, कैश फ्लोज एंड द डेट लेवल ऑफ द कंपनी। ये मिनिमम चीजें हैं जो आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा प्रमोटर्स और मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड चेक कीजिए एंड देन एनालाइज द आईपीओ प्राइसिंग एंड कंपेयर इट विद द इंडस्ट्री पीयर्स, यानी कि सेम इंडस्ट्री में बाकी कंपनीज किन वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रही हैं, इसे जरूर चेकआउट कीजिए। लास्टली, हमेशा एक फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें ताकि आपको सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में मदद मिले। आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.